नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको विस्तृत रूप से इसको पढ़ सकते हैं। और बाकी हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। 11th की रिफ्रेशर बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12p2 इक्वल्स, तो परम्यूटेशन है 12p2 किसके इक्वल होगा। तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल, जैसे ऊपर 12 है नीचे 2 है, तो 12 तो अपना क्या हो गया, n हो गया। 12 तो हमारा n हो गया, और 12 तो n हो गया, और 2 अपना r हो गया। n तो अपना 12 हो गया, और r2 अपना r हो गया। तो एन पी आर का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। और अगर हम इसको शॉर्टकट में खोलना चाहें तो कैसे खोलेंगे। परम्यूटेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है एन पी आर और एन सी आर में कंपेरिजन करें तो एन पी आर की वैल्यू ज़्यादा होती है, परम्यूटेशन की वैल्यूज़ नंबर्स ज़्यादा आते हैं। जैसे 12p2 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 12 है, उसको कितनी बार खोलना है, 2 टाइम, कि 12 मल्टीप्लीकेशन 11, कटते हुए क्रम में खोलना है 12 मल्टीप्लीकेशन 11, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर वही सी का होता 12C2 इस तरीके से होता है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो किस तरीके से करते हैं कि 12 है नीचे 2 है, तो 12 को 2 टाइम ओपन करते हैं, और नीचे जो नंबर्स है उसको 1 तक, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक अपन करते हुए फॉर्म में नंबर्स लिखते रहते हैं। तो 2 मल्टीप्लीकेशन 1 ऐसे हो जाता है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। 12p2 इस किसके इक्वल है, तो ए आंसर हो जाएगा। सेकंड है 15pr इक्वल टू 2730, देन आर इक्वल टू, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन से पी की जगह वैल्यू डाल करके आर की जगह वैल्यू डाल करके देखेंगे, तो हमें लेफ़्ट राइट इक्वल आ जाएगा, तो उससे पता पड़ जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है 16.np3 इक्वल टू 13.n+1p3, देन n इक्वल टू, तो ऑप्शन से n की वैल्यू इस में रख करके अपन LHS दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो l की वैल्यू पता, n की वैल्यू पता पड़ जाएगी कौन सा है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिफ्थ बोलता है np6 इक्वल टू 30.np4, देन n इक्वल टू, तो इसमें भी क्या करेंगे, n की वैल्यू हम ऑप्शन से उठा करके रखेंगे, n की जगह 10, और जब 10 से देखेंगे लेफ्ट राइट इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उससे हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, np4.n-1p3 इक्वल टू 9:1 है, देन n इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू ऑप्शन से उठा करके देखेंगे, इसमें भी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 7 है NCR+1, तो ये फॉर्मूला किस तरीके से है कि ऊपर अगर n दोनों सेम होता है तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा ऊपर, तो और C कॉम्बिनेशन, और फिर बाद में R और R+1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से जो बड़ा वाला होगा वो हमारे नीचे आ जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा n+1 और नीचे हो जाएगा R+1, तो n+1 C R+1, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर एन पी आर इक्वल टू, तो एन पी आर की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो फैक्टोरियल एन सी आर है उसको फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 9 क्वेश्चन वापस आया, n-1 ऊपर है, तो आंसर में भी क्या हो जाएगा, n-1 ही रहेगा इक्वल टू में, और नीचे एक जगह आर है एक जगह r-1 है, तो दोनों में से कौन बड़ा है, आर बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, n-1 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे सी और आर आ जाएगा। इसमें ऊपर जो लिखा होता है उसमें अपन +1 करते हैं, जो हमारा ऊपर लिखा रहता है, जैसे ये n+1, ये हमारा यहाँ पे ऊपर n+1 है, n-1 है, n-1 है, तो ऊपर तो आ जाएगा, इसमें एक और प्लस कर देते तो n-1+1 हो जाएगा, तो इसका तो ऊपर n बचेगा, और नीचे क्या होता है कि जो बड़ा वाला है वो r हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, NC-R हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हमारा 10, नंबर ऑफ़ वेज टू सेलेक्ट टर्म ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 14 प्लेयर, और 14 में से 11 को सेलेक्ट करना है, तो फिर 14C11 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 14C11, तो इसका हमारा बी आंसर हो जाएगा। फिर है 11 है नंबर ऑफ वे 4 पर्सन कैन सेट एट ए 3 एम्प्टी सीट,
कि जो 4 आदमी हैं वो 3 सीटों पे किस तरीके से बैठेंगे। तो इसका हमारे 4 आदमी को 3 सीटों पे बिठाना है, तो 4C3 ये अपना कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 4 आदमी उनको 3 सीटों पे बिठाना है तो क्या हो जाएगा 4C3। फिर है नंबर ऑफ वेज टू कंस्टिट्यूट अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स आउट ऑफ 6 टीचर एंड 8 स्टूडेंट इस 11 की टीम बनानी है जिसमें से 6 टीचर है और 8 स्टूडेंट है। तो इसमें सिंपल सा 6 टीचर 8 स्टूडेंट यानी 6 + 8 हमारे पास हो जाएगा 14, और 14 में से 11 की टीम बनानी है तो 14C11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा 364 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है 14n+1C3 = 2.NC2 देन n इज इक्वल टू, तो ऑप्शन से रख करके देख लेंगे n की जगह। फिर है फिफ्थ, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 डिफरेंट बॉल इनटू 3 बॉक्स। तो 5 डिफरेंट बॉल है वो 3 बॉक्स के अंदर डालनी है। तो पहले बॉक्स के लिए आप देखिए इसमें 5 डिफरेंट बॉल है। पहले बॉक्स पहले पहली 5 बॉल है, पहली बॉल के लिए कितने ऑप्शन है 3 बॉक्स है अपने पास तो 3 ऑप्शन है। दूसरी बॉल के लिए 3 ऑप्शन, तीसरी बॉल के लिए भी 3 ऑप्शन, चौथी बॉल के लिए भी 3 ऑप्शन। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 3⁵ ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। फिर है टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ए पेन आउट ऑफ 10 पेन इज। तो एन एक समान वस्तुओं में से विभिन्न वस्तुओं में से एक को या सभी को लेकर के कम से कम एक या फिर सभी को लेकर के बनाए जाने वाले जो संचय या कॉम्बिनेशन की संख्या होती है तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है 2⁻n-1। तो पेन है, पेन में से अपने को सेलेक्ट करना है 10 पेन में से, तो 2⁻n की जगह 10 लिख देंगे तो 2⁻10-1 ये आंसर हो जाएगा। द वैल्यू फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर सेकेंड अपना बोलता है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकन 5 एट ए टाइम आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिपीटेशन इज अलाउड इस। अब n डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास है 3 नंबर है। n डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जगह मान लिया कि हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3 ये अपने पास डिजिट हो गए, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया ये हो गया। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाने अपने को परम्यूटेशन करना है इसका, अरेंजमेंट करना है उसका, तो 5 एट ए टाइम। 5 एट ए टाइम यानी अगर ये जैसे n की जगह अपने ले लिया कि 3 है और बोला कि 2 एक वक्त पे 2 लिए जाते हैं तो बनने वाले अगर कब्जे की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगी कि ये जो मैक्सिमम है वो 3 और जो हमारा 1 2 3 है दो डिजिट की अगर ये 5 एट ए टाइम यानी 5 एट ए टाइम आउट, 5 एकदम से लिख उठाए जाते हैं। तो अब जैसे अपन ने मान लिया कि 1 2 3 3 यानी n डिस्टिंक्ट एलिमेंट n की जगह अपन ने 3 मान लिया कि 1 2 3 3 है और फिर उसमें से 2 नंबर उठाए जाते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे 2 डिजिट वाले कोई नंबर उठाए जाते हैं तो 2 डिजिट के पहले डिजिट के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहले डिजिट के लिए 3 तरीके और रिपीटेशन अलाउ है और दूसरे डिजिट के लिए भी क्या हो जाएंगे 3 तरीके। तो ये क्या हो जाएगा 3⁻²। अब 3 तो क्या हो गया ये अपना n हो गया और 2 अपना जो अपना एट ए टाइम वाला दे रखा है वो हो गया। तो उससे हमारा कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पे 3 की बजाय यहाँ पे क्या बोलता है n डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोल रहा है तो ये 3 की जगह तो यहाँ पे हो जाएगा n और ये 2 की जगह अपने यहाँ पे कितने एलिमेंट 5 एट ए टाइम बोल रहा है तो n⁻5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है 3 NPR इक्वल टू दे रखा है NCR इक्वल टू दे रखा है देन R इक्वल टू। तो NCR और NPR के अंदर अपने को रिलेशन पता है तो उस रिलेशन के थ्रू हम वैल्यू निकाल लेंगे इसमें तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। फिर बाद में इस क्वेश्चन में देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 15C8 और 15C9 इसका क्या हो जाएगा ऊपर एक बढ़ जाता है 16 हो जाएगा C और ये बड़ा वाला हो जाता है यानी 9 हो जाएगा और माइनस में है ये दोनों तो इसका क्या हो जाएगा ऊपर 15 है तो 16 हो जाएगा और 6 और 7 में से 7 बढ़ा है तो 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में तो हो गया थोड़ा डिफरेंस आ गया 9 और यहाँ 7 ही हो रहा है तो क्या करते हैं कि 2 2 इस तरीके से
साथ में लेते हैं एक, यहाँ पे हम इस तरीके का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 16C9 कि NC/N-R वाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 16C9 क्या हो जाएगा, 16C16 - 9 हो जाएगा, यानी ये भी 16C7 आ जाएगा। तो 16C7 में से 16C7 माइनस हो जाएगा, हमारा 0 आंसर आ जाएगा। फिर बाद में फिफ्थ है NC/N की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। NP/N की तो फैक्टोरियल n होती है, जबकि NC/N की 1 होती है, और NP/N की क्या हो जाती है, फैक्टोरियल n हो जाती है। फिर ये असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है इफ़ देयर आर 5 empty सीट इन अ ट्रेन देन द ट्रैवलर्स कैन सिट। अब देन द की जगह यहाँ पे 3 होगा, क्वेश्चन मिस्टेक है तो थोड़ा। 3 ट्रैवलर्स कैन सिट ऑन दीज सीट्स बाय 60 वे, और ये दे रखा है तो इसमें ये फॉर्मूला यूज़ आ रहा था, ये सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो 5 है और उस पर 3 आदमी बैठेंगे तो 5 × 3 ये हो गया, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 60 आ रहा है। ये तो ये बोल रहा है कि बाई 60 वेज होगा, और ये इस तरीके का रीज़न वाला फॉर्मूला यूज़ लिया है, तो असर्शन सही है और रीज़न ए का सही एक्सप्लेनेशन है। तो यानी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका हमारे ए ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा ये गलत दे रखा है, ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर बाद में सेकंड वाले में देखिए, इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 पर्सन एवरी पर्सन हैंड शेक विद ईच अदर ओनली वंस देन टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक विल बी 28, और इसमें ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये रीज़न दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 आदमी है और हाथ मिलाने के लिए कितने हाथ चाहिए, 2 हाथ मिलते हैं तभी हाथ मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा 8C2, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो 20 आ रहा है, तो ये सही बात बोल रखा है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक विल बी 28, और ये आर वाला फॉर्मूला यूज़ में आता है NCR, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों ट्रू है, और जो ए है आर है वो ए का राइट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फिर अपना 3, इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 और 3 डिजिट नंबर लेस देन विल बी 150। अब इसके अंदर ये देखिए, कोई 3 डिजिट का नंबर है, वो क्या है 150 से कम होना चाहिए, लेस देन विल बी 150 से कम कोई नंबर हो, तो 150 से कम करने के लिए क्या करेंगे अपन, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। 150 तो फर्स्ट नंबर तो एक फिक्स करना पड़ेगा, 150 से कम नंबर लाना है तो, और 150 से कम लाना है तो सेकेंड डिजिट क्या होगा, 15 अगर आ गया तो उससे बड़ा भी हो सकता है, 150 से कम तो 149 इस तरीके से होगा, 130 या, तो जो हमारा सेकंड टेंस वाली जगह है पीछे से, वंस टेंस वाली जो जगह है, यहाँ पे किस तरीके से कितने ऑप्शंस हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, 4 तरीके से भरा जा सकता है। और क्योंकि ये बोल रहा है नो डिजिट इज़ रिपीटेड, तो अब 4 तरीके से ये भर गया, तो ये वंस वाला अपना कितने तरीके से भर सकता है, तो ये हमारा एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, 2 नंबर, ये टोटल। अब पीछे वाला तो कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब ये यहाँ पे देखिए कि जैसे हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे 4 तरीके हो गए, 1 2 3 4, चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है। और वंस पे देखेंगे कि कौन सा नंबर आ सकता है, तो वंस पे तो अपने टोटल हमारे पास 6 नंबर है, 6 में से 2 गए तो यानी 4 बचेगा, तो 16 नहीं होगा, कुछ मिस्टेक हो रही है। फर्स्ट तो चलो 1 नंबर फिक्स कर दिया, 150 से कम नंबर लाना है तो 1 तो फिक्स हो गया। अब सेकंड वाले पे देखना है, 5 6 तो आएगा भी नहीं। अब 1 2 3 4, तो 1, जब अपना 1 फिक्स हो गया, 1 फिक्स हो गया तो कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन है, तो यहाँ 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 3 आएगा टेंस वाले पे, क्योंकि 1 तो अपने पहले ही फिक्स कर दिया, तो नंबर्स डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जो दाई वाला जगह है वहाँ पे 3 तरीके ही आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या 4 ही आ सकता है। फिर वंस जो इकाई का अंक है वहाँ पर ये 6 नंबर में से कोई सा भी आ जाएगा, लेकिन 6 में से 2 तो पहले ही ये दाई पे और सैकड़ा पे अगर आ रहे हैं
तो उनमें से 2 हटाए तो कितने बच रहे, 4 बच रहे, तो 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4, यानी हमारे पास क्या होंगे 12 नंबर्स ऐसे बन जाएंगे कि जो क्या होंगे 150 से कम होंगे। फिर हमने को रीज़न क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, उसमें देना चाहिए आंसर 12 वगैरह, इसने नहीं दिया है, फिर भी देख लीजिए इसको। अब रीज़न में क्या कर रखा है, इसको सॉल्व कर रहा है कि फैक्टोरियल 12 माइनस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू 1310 होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आ रहा है 1310। तो हमारा जो रीज़न दे रखा है वो सही दे रखा है, लेकिन ए हमारा नॉट ट्रू है। और ए को अगर हम यूँ जनरली देखा जाए तो इन डिजिट से 1 2 3 4 5 6 इनसे 3 डिजिट का नंबर जो कि 150 से कम हो तो कौन कितने वो हो सकते हैं, वो 12 नंबर हो सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए सी 2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए सी 4, देन वैल्यू ऑफ ए विल बी -2 और 3। तो हमारे इसके जब हमारे ऊपर वाला एन एन दोनों का सेम होता है, नीचे का सिर्फ आर आर अलग होता है, तो हम इस तरीके भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 2 + 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और -2, जबकि इसने ये सही बोला है और इस रीज़न में कि ये फॉर्मूला यूज़ आ रहा होगा इसमें, हाँ तो सही बात है। तो इसमें हमारा एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ थोड़ा गलत दे रखा है, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा फिफ्थ है n-1 p4 रेशियो np5 इक्वल टू 1:10, देन n इक्वल टू 10, और ये फॉर्मूला यूज़ आ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे n की वैल्यू 10 आ रही है, तो फिर ठीक है। और रीज़न में हमें फॉर्मूला दे रखा है। अब हमारे पास तो एन भी परमुटेशन काम में आ रहा है, ए में परमुटेशन हो रहा है, जो कि रीज़न में अपने को कॉम्बिनेशन काम में दे रखा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जो रीज़न दे रखा है वो वाला फॉर्मूला थोड़ी यूज़ में आ रखा है क्या असर्शन को जब सॉल्व कर रहे हैं तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 स्टूडेंट अमन, सूरज, यमी, रवि एंड अक्षय आर सिटिंग इन ए प्लेग्राउंड इन ए लाइन, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट बोलता है टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ 5 स्टूडेंट। तो 5 स्टूडेंट है, तो 5 स्टूडेंट है तो उनको एक लाइन में बिठाना है, यानी उनकी व्यवस्था करनी है। व्यवस्था यानी अरेंजमेंट होगा, यानी पी होगा, परम्यूटेशन होगा। और 5 बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा 5 यानी फैक्टोरियल 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीटिंग इफ अमन एंड यामी सिट टुगेदर। अमन और यामी साथ में बैठते हो। अब 5 थे और अमन और यामी को साथ में बैठाए तो क्या हो जाएंगे, पूरा दोनों का एक हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अमन और यामी साथ में बैठ गए तो कितने हो गए 1 2 3 4, ये हो गए फैक्टोरियल 4p4 यानी फैक्टोरियल 4 हो गए। और ये दोनों अमन और यामी आपस में जगह भी चेंज कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। फिर है थर्ड टोटल ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट यामी एंड रवि सिटिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम यानी फर्स्ट और लास्ट में बैठा हुआ है, फिक्स कर दिया फर्स्ट और लास्ट। तो बची हुई क्या बीच की 3 जगह, और 5 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे ही हैं, तो क्या हो जाएगा 3p3। और ये यामी और रवि अपने आपस में जगह भी चेंज कर सकता है, इसलिए फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर है फोर्थ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ सूरज इज सीटिंग इन द मिडल। अब बीच में बैठ रहा है, 5 बच्चे, 5 में से बीच का सीट फिक्स हो गई, तो बच्ची कितनी, आगे की 2 पीछे की 2 यानी 4 बच्ची, 4 पे 4 जनों को बिठाना है तो 4p4, तो हमारा फैक्टोरियल 4 आंसर हो जाएगा इसका। फिर है फिफ्थ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सीटिंग यामी एंड रवि नॉट सिट टुगेदर। साथ में नहीं बैठते, तो हम क्या कर सकते हैं, साथ में नहीं बैठ रहे तो कुल सीटिंग अरेंजमेंट माइनस जब साथ में बैठते हैं वो उसको कर देंगे। अब 5 बचे तो 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ये टोटल सीटिंग अरेंजमेंट, माइनस यामी और रवि जब साथ बैठते हैं तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4
फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, क्योंकि यामी और रवि साथ में बैठे, अभी ऊपर किया था अपन ने कि दोनों एक ही हो जाएंगे, तो कितने हो गए, जगह 4 हो गए, तो फैक्टर 4p4, और वो आपस में जगह चेंज कर सकते हैं रवि और यामी, तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ये लिखा गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक मिनट, अब इसमें सी तो बेहतर दे रखा है, जबकि हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 यानी 120 होता है हमारा, 120 होता है, और फैक्टोरियल 4 यानी 24, और 2 48, 24 दूनी 48, तो 120 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा 72, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000 देन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 5 6 7 8 विदाउट रिपीटेशन। अब क्या करें, 6000 से बड़ा अपने को नंबर चाहिए, तो एक ये मान लिया 4 अक्षर का नंबर है, पहला तो 6 अपने फिक्स कर दिया, तो 6 फिक्स करा यानी ये एक तरीका हो गया। फिर बचे हुए नंबर कितने हैं हमारे पास, 5 में से 4 बचे हुए नंबर है, तो फिर वो हमारे इस वाली पोजीशन पे 4 तरीके आ जाएंगे। फिर बाद में बचे हुए फिर 3 तरीके, और फिर 2 तरीके। एक तो ये जब 6 को फिक्स किया, फिर प्लस जब ये हमारा नंबर है 7 फिक्स कर दिया अपन ने, क्योंकि 6000 से बड़ा नंबर बोल रहा है, तो 7000 के लगभग या 7000 से बड़ा कोई होगा, तो फर्स्ट नंबर पे 7 फिक्स कर दिया। अब 7 चला गया तो इन 5 नंबर में 7 गया, तो कितने नंबर बचे, 4 बचे, तो सेकंड नंबर पे कितने नंबर आ सकते हैं, नंबर आने का कोई तरीके क्या हो गए, 4 हो गए। फिर अगले वे पे कितने, 3, और फिर लास्ट वाले पे 2 तरीके, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से जब 8 फिक्स कर दिया तब क्या होगा, फिर इन तीनों को 6 फिक्स कर दिया, 7 फिक्स कर दिया और 8 फिक्स कर दिया। ये तरीके से फर्स्ट वाले को हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 24 हो जाएगा, और फिर प्लस सेकेंड वाले का 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका भी 24 हो जाएगा, और थर्ड का 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका भी हमारे 24 हो जाएगा, तो हमारा 72 आ जाएगा। ये तो हमारा होगा 4 डिजिट का। अब वो 6000 से बड़ा नंबर निकालना है, तो 5 डिजिट का भी हो सकता है, और 5 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 डैश करेंगे। पहले के लिए क्या, इन पाँचों में से 5 नंबर है, 5 तो एक जगह पे यहाँ पे आने के तरीके कितने हो गए, 5 तरीके हो गए। इस पे एक नंबर यहाँ आ जाएगा, तो कितने बच्चे, फिर 4 नंबर बच्चे, तो 4 तरीके हो गए। फिर 2 नंबर ये इधर और इधर आ गए, अगर 2 नंबर इधर और फर्स्ट इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन पे आ गए, तो यहाँ पे 3 तरीके, फिर यहाँ पे 2 तरीके और यहाँ पे 1 तरीका। तो इसको करेंगे 5 4 जा 20, 3 दूनी जा 6 और 6 दूनी 120, तो 120 प्लस 72, ये हमारा टोटल नंबर्स हो जाएगा। फिर हमारा है Tn be the number of all possible triangles formed by joining vertices of n-sided regular polygon. If Tn plus 1 minus Tn equal to 10, then n equal to क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, ट्राइंगल है, पॉसिबल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कब बनते हैं, जब 3 पॉलीगन होते हैं तब बनते हैं। तो यहाँ पे Tn plus 1 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये आपको बोला है कि Tn be the number of all possible triangle, इसका मतलब Tn plus 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, n plus 1 C3 हो जाएगा, और Tn क्या हो जाएगा, NC3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे n की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर थर्ड है द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पर्सन सो दैट ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1 बॉल। अब 5 बोले हैं, अब 5 बॉलों को कितने में, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो बोलता है कि एक के पास कम से कम 1 बॉल तो ज़रूर आनी चाहिए, कम से कम 1 बॉल। तो इसको 2 तरीके हो गए कि एक बार तो क्या क्या नंबर ऑफ कि पहले आदमी को 3 दे दी, दूसरे आदमी को 1 दे दी, तीसरे आदमी को 1 दे दी, या फिर पहले को 1 दे दी, दूसरे को 2 दे दी, तीसरे को 2 दे दी। ये तरीके ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो हमें जैसे 2 तरीके पता पड़ गए कि ये तरीका हो सकता है, ये तरीका और ये तरीका हो सकता है। अब किस तरीके से लिखेंगे, ये एक तरीके से ग्रुपिंग हो गई कि पहले वाले को 3 मिल रहे हैं, सेकंड वाले को 1 मिल रहे हैं, और थर्ड वाले आदमी को 1 मिल रहे हैं। तो ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, 3 4 और ये 5, ये तीनों प्लस करेंगे 3 1 5, तो 5 5
ऊपर और नीचे, यानी फैक्ट ग्रुपिंग कैसे करते हैं कि ऊपर तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक ग्रुप आपका फैक्टोरियल 3 का, दूसरे पर्सन को दे रहे फैक्टोरियल 1 और तीसरे पर्सन को दे रहे फैक्टोरियल 1। उसके बाद क्या, इसको भी 1 मिल रहा है, इसको भी 1 मिल रहा है, यानी दो समूह सेम है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड लग जाएगा। और ये 3 1 1, तो ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो इंटरचेंज क्या कि एक बार तो पहले वाला पर्सन को 1 आ जाए, लास्ट वाले को भी 1 आ जाए, बीच वाले को 3 मिले, और एक बार ऐसा हो कि पहले और सेकंड पर्सन दोनों को 1 1 हो जाए और तीसरे पर्सन को 3 मिले, तो ये फैक्टोरियल 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके, ये तो जो पहला वे दे रखा है उससे तो हम ये निकाल लेंगे, प्लस जो दूसरा वे है 1 2 2, उससे पहले हम इसको ग्रुपिंग से लिखेंगे कि 5 है टोटल, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 2 का एक ग्रुप बनाया तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, और उसमें से दो ग्रुप सेम है, दो दो कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड लग जाएगा, और ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकते थे, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से हमारा इसका 150 आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उससे जाकर के आप पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को। इसी तरह के क्वेश्चंस काफ़ी है जो कि प्रैक्टिस कराई गई है। फिर बाद में देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ ऑल द वर्ड्स हैव 5 लेटर फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड 6 स्मॉल एंड अरेंज इन ए डिक्शनरी, देन द पोजिशन ऑफ द वर्ड 6 स्मॉल इज। स्मॉल कौन से नंबर पे आएगा ये अपने को पता लगाना है अल्फ़ाबेट से। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आपको ये दे रखा है जो तरीका हो गया कि टोटल लेटर्स इतने हैं इस तरीके से, और एक तरीका क्या हो गया कि जैसे हमारा SMADD है तो डिक्शनरी में तो अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स होते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली हम जमाएँ तो क्या हो जाएंगे ALLMS। तो जब ए से स्टार्ट होएगा और हमारा स्मॉल यानी कितने अक्षर है इसमें 5 अक्षर, तो ए से स्टार्ट होएगा तो ये बचे हुए 4 पे कितने तरीके से आ सकते हैं, तो LLMS इस तरीके से। तो ये इनमें दो तो सेम हो रहे हैं, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड लग जाएगा और बाकी 4P4 यानी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये तरीका हो जाएगा। फिर ए से स्टार्ट ना होकर के ए के बाद फिर अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं, अगर एल से स्टार्ट होगा तो एल से स्टार्ट होगा तो ALMS इस तरीके से बचे हुए आएंगे, तो ये 4 है तो 4P4 हो जाएगा यानी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। फिर एल के बाद हम एम का देखेंगे, ए का देख लिया, फिर एल स्टार्टिंग में हो तो देख लिया, एम अगर फर्स्ट वर्ड हो तब एम का देखेंगे। एम में भी ये 4 सीट है, अब ये ALLS, तो इसमें तो LL रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से रिपीट 2 का फैक्टोरियल 2 का डिवाइड लग जाएगा और ऊपर 4P4 यानी फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 × 3 × 2 और 2 2 4 यानी 3 दूनी 6 6 12 12 आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 यानी 24 आ जाएगा, इसका भी 12 आंसर आ जाएगा। फिर बाद में देखिए एम से हो गया, अब एस से देखते हैं कि एस से स्टार्ट होगा तो एस से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4, अब एस में क्या हो जाएगा, एस के बाद ए, तो हमको SM चाहिए, तो यहाँ पे एस के बाद अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट होगा तो ए आ जाएगा फिक्स। फिर अब कितने बचे यहाँ पे, 3 जगह बची, 3 जगह बची तो क्या हो जाएगा LLM इस तरीके से बचेगी 3, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसका हमारा हो जाएगा 3 तरीका हो जाएगा। अब ये जो 14 है वो 24 प्लस 12 प्लस 3 और भी हम निकालेंगे, अब ऐसे कर दिया। अब अगर एस से स्टार्ट होगा और ए की बजाय फर्स्ट तो अपना फिक्स हो गया, पहले ए से अल्फ़ाबेट से, फिर एल से, फिर एम से, फिर एस से अल्फ़ाबेट से होगा, तो एस पे अपन अटक गए। एस के बाद फिर अपन सेकंड नंबर को जमाएंगे, पहले ए आएगा, अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करेंगे, ए आएगा, तब इन पे किस तरीके से नंबर लिख सकते हैं वो लिखा। ए के बाद क्या, एल आएगा, तो एल जब फिक्स किया तो हमारा 1 2 3, तो ये हमारे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 तरीका हो जाएगा, तो इससे हमारा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद एल भी हो गया तो फिर एम, तो फिर हमारा लास्ट हो जाएगा SM, फिर अल्फ़ाबेटिकली जमाएंगे तो ए आएगा और उसके बाद LL आएगा, तो ये हमारा जम रहा है, एक ये तरीका हो गया। तो हमारा 6 1 3 12 24 और 14 इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा 58 आंसर हो जाएगा कि 58 नंबर पे आएगा। फिर द नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 आइडेंटिकल बॉल इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सो दैट नन ऑफ द बॉक्सेस इज एम्प्टी। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब
ये 8 आइडेंटिकल बॉल है। आइडेंटिकल बॉल है यानी एक समान बॉल है। तो जब n एक समान वस्तुओं को ये 3 डिफरेंट बॉक्सेस में संयुक्त अलग अलग बॉक्स में 3 बॉक्स है उनमें डाला जा रहा है, तो कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि n जब कभी असमान वस्तु n एक समान वस्तुएं होती है और उनको r वस्तुओं में या r समूह में बांटना है, तो कि जब कभी भी कोई भी रिक्त नहीं रहे, कोई भी खाली नहीं रहे, तो इसका तरीका होता है n-1 C r-1। तो n अपना 8 है, r अपना 3 है, तो उससे हमारा ये निकल जाएगा। फिर है स्टूडेंट इज टू आंसर 10 out of 13 क्वेश्चन in any examination such that he must choose at least 4 from the first 5 question. The number of choose available to him is, अब उसको क्या बोल रहा है कि 10 क्वेश्चन चूज कर रहा है 13 में से, और 4 क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन में से उसको 4 क्वेश्चन तो चूज करने ही है। तो पहले 5 में से 4 क्वेश्चन तो चूज करेगा ही करेगा, तो फिर बाद में कितने बच जाएंगे, क्योंकि अपने पास 13 क्वेश्चन थे, अब 13 थे तो 8 बचे रहेंगे, और 8 में से अब कितने चूज करेगा, बाकी में 6। अब ये 5C4 क्यों करेगा, क्योंकि उसने बोला कि फर्स्ट 5 में से उसको 4 क्वेश्चन तो चूज करने ही करने हैं कम से कम। तो कम से कम यानी 4 भी चूज कर सकता है और 5 भी चूज कर सकता है। तो 5C4 ऊपर आ गया, 5C5 भी सेकेंड केस हो जाएगा। अब अपने को उसको टोटल वो 10 नंबर चूज कर रहा था 13 में से, 13 में से 10 नंबर चूज कर रहा था, तो 5C4 हो गया। उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा कि 13 में से जब 5 चले गए तो हमारे पास 8 बचे, और 8 में से उसको 6 ही लेने हैं, क्योंकि 10 का ही सेट बनाना है। तो 4 तो नीचे आ गए फर्स्ट वाले में, फर्स्ट क्वेश्चन से 5 क्वेश्चनों से 4 ले लिए, तो अब 6 और क्या जाएगा। अब इसी तरीके से अगर उसने बोला कि फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन में से उसे उन 5 को ही ले लेता है, तो कितने और क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, किस में से, जो बचे हुए 8 है उसमें से। और ये एक तरीका हो गया, एक पहला केस और दूसरा केस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है 7 द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 मेन और 5 वुमेन है वो डाइन के बैठते हैं राउंड टेबल में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि नो वन टू वुमेन आर सेट टुगेदर, 2 औरतें साथ में नहीं बैठ सके। तो हम क्या करेंगे, गोले के बाहर ये जैसे गोला है, इसके बाहर 6 आदमी है, 1 2 3 4 5 6, पहले इन 6 आदमी को बिठाएंगे और गोल राउंड टेबल के चारों तरफ बैठेंगे ये आदमी, 6 आदमी। तो क्या हो जाएगा तरीका इनका, फैक्टोरियल 6-1, तो यानी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू। अब ये जो 6 बैठे हुए हैं इनके बीच में जगह कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह हो गई, और इन 6 जगह पे 5 औरतों को बिठाना है, और इन 6 जगहों पे 5 औरतों को बिठाना है, तो 6P5, और 6P5 बात करें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 1 लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल 6 हो गया एक तरीके से। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर बाद में 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4 लेस देन n5 be positive integer such that n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 equal to 20, then the number of distinct arrangement is। तो अब हमको अरेंजमेंट करना है, और ये बोला कि सारे नंबर मिला करके क्या हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, और n1 की वैल्यू है वो n2 से कम है, n2 की वैल्यू 3 से कम है। तो अपन सिंपल नंबर लेंगे 1 2 3 4 5। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 लिया, अब ये दिख रहा है कि 1 की वैल्यू 2 से कम है, 2 की 3 से कम है, 3 की 4 से कम है, और इन सबको जोड़ा, 4 4 3 7 8 9 10 हो रहे हैं। अब इनको टोटल नंबर 20 होने चाहिए सबका एडिशन, तो कितने लास्ट वाला नंबर कौन सा लेना पड़ेगा, 10 नंबर, तो ये सेट बन गया। फिर दूसरा सेट चेक करेंगे 1 2 3। अब अगर 1 2 3 और फिर 5 लेते हैं, जैसे पीछे वाला नंबर 1 2 3 5 लेते हैं, क्योंकि अगर जैसे 1 2 3 4, और अगर 1 2 3 और 4 के बाद अगर 11 वगैरह लेंगे तो वो तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 11 इसको तो ले ही नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 10 था उसको तो ये रहने देंगे, बाकी ये सेकंड नंबर पे 4 है, इस नंबर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 5 और 1 2 3 5 ये करेंगे तो ये हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, तीनों का योग 11 हो जाएगा। अब कौन बचा, 9, और यहाँ पे ये कंडीशन भी सही हो रही है कि ये वाला जो 5 नंबर है वो
N4 है वो N<N5 है, तो ये वाला सेट भी हो गया। फिर थर्ड सेट पे देखेंगे कि 1 2 3 5 और इसको बढ़ा दे तो वो 20 नहीं हो पाएगा कि हमें तीनों सबका सम 20 भी चाहिए। तो हमने पहले 4 के बाद ये पीछे से सेकंड नंबर को चेंज किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 था, 5 की जगह हम 6 नंबर लिखते हैं, और जब 6 नंबर लिखेंगे और हम इसको जमाएंगे 1 2 3 6, तो फिर अगला वाला नंबर देखेंगे कि इन सबको जोड़े तो 6 3 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। तो अब क्या जोड़े कि 20 हो जाए तो 8 हो रहा है, और ये 6 की वैल्यू <8 है, तो ये भी हमारा सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक करेंगे। फिर बाद में 1 2, फिर अब 6 को चेंज नहीं करेंगे, अब 3 को देखेंगे। 3 को अगर 4 रखते हैं, फिर चेक करते हैं 1 2 3 की जगह 4 रखते हैं। 4 रखते हैं तो फिर 4 रखते हैं, फिर जो 4 की वैल्यू होगी वो नेक्स्ट जो N4 होगा उससे कम होगी, तो अगला वाला 5 हो गया, और फिर इन चारों को जोड़ा तो हमारे 12 आ रहा है, तो लास्ट नंबर 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम इन तरीकों को जमाएंगे अरेंजमेंट, तो हमारे ये 7 तरीके हो जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि सारे वैल्यू है ना, N1 की वैल्यू <N2 N और <N3, N3 की वैल्यू <N4 ये होनी चाहिए, और सारे जो नंबर्स हैं इनका सम 20 होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर लेना है। अब 9th क्वेश्चन में बोलता है 6 गर्ल्स से 4 बॉय है, टीम बनानी है, 4 मेंबर इस टू बी सेलेक्टेड करने हैं, और उन्हीं में से क्या होगा, एक कैप्टन होगा 4 मेंबर में से। तो नंबर ऑफ सेलेक्टिंग द टीम इज 6 गर्ल्स और 4 बॉयज़ है, और 6 गर्ल्स है 4 बॉयज़ है, और हमें दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन फॉर द टीम इफ़ द टीम हैज़ टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। ये बोलता है ये जो 4 बच्चे चुनेंगे उन्हीं में से एक कैप्टन बनाया जाएगा, और वो बोलता है कि कम से कम एक बॉय को तो हम एटमोस्ट यानी अधिकतम एक बॉय होना चाहिए। तो बॉय हमारे पास 4 है, तो 4 में से अधिकतम एक लिया तो 4C1 वाला केस बन जाएगा। 4 में से एक लिया तो 4C1 हो जाएगा, और 4C1 अब हम लोग को 4 ही बनने थे, तो ये रॉन्ग दे रखा है, ये 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें 4 ही बच्चे चूज़ करने थे। तो ये 4 लड़कों में से अधिकतम एक लड़का होना चाहिए, तो 4 में से एक लड़का, बाकी सारी क्या 3 जने और हैं जो वो लड़कियों में से चुन लेंगे, 6C3 हो जाएगा। प्लस दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि चारों कि हमने जो चारों के चारों अगर लड़कियाँ हो तो 6C4, और इन दोनों को अपन सॉल्व करके ऐड करेंगे तो हमारा ये हमारा सिर्फ अभी तो क्या है, नंबर ऑफ वेज हुआ। अब बोला था कि उसने ये भी बात कही थी कि इन्हीं में से कैप्टन सेलेक्ट होगा, तो इन्हीं में से कैप्टन सेलेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 4 बच्चे अपने कर लिए, ये तरीके हमने कर लिए कि हमने 4 बच्चे चूज़ कर लिए। उसके बाद इन्हीं चारों में से एक कैप्टन बनेगा, तो 4C1 × 4, और ये दोनों एक साथ होगी कंडीशन, तभी कैप्टन और वो चूज़ होगा, तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 95 × 4 हो जाएगा। फिर है 10th वाला, बी बॉयज़ जी गर्ल 3 बॉय 2 गर्ल्स सेलेक्टेड एट रैंडम, और नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर 168। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स सेलेक्टेड एट रैंडम, 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स चूज़ करिए, तो BC3 बॉय हो गए, और जी गर्ल्स कितनी 3 हो गई, और नंबर ऑफ सेलेक्टिंग जो है वो कितना हो रहा है, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, एंड आ रहा है यानी मल्टीप्लाई, तो इन ये BC3 मल्टीप्लीकेशन GC3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अब इसको जब ओपन करेंगे B-1 B-2, ये -1 नहीं होगा, ये B-1 होगा, B-1 B-2, और मल्टीप्लीकेशन G-1/2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन को जिस तरीके से ओपन करा जाता है वैसे हम खोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे बोले 3 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर नंबर ऑफ फेज सेलेक्टिंग, 3 बॉय और 2 गर्ल एक साथ 3 को चूज़ कर रहे थे एक साथ के लिए, वहाँ पे भी जो मल्टीप्लाई आ गया था यहाँ पे। फिर अब इसमें यहाँ देखिए न्यूमरेटर यही रहने दिया, जो हर था उसको इक्वल के उधर भेज दिया,
और इक्वल को भेजने के बाद हमने क्या करेंगे, जैसे 168 है अपना हमारे पास, तो 168 के हम टुकड़े करेंगे पहले, 2 इंटू इस तरीके से हम मतलब मल्टीप्लिकेशन करके इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसे इसके टुकड़े करेंगे, क्योंकि हमें इस तरीके से नंबर लाने हैं कि कोई एक नंबर हो फिर उसमें से -1 करें और उसमें -2 करें, तो 3 कंटिन्यू नंबर हो रहे हो और एक नंबर हो उसमें से -1 करें तो ये 2 कंटिन्यू नंबर हो रहे हो। तो उससे हम देखेंगे, तो उससे हमारे इस तरीके से बन जाएगा 876 और 32, इस तरीके से बन जाएगा। अब फैक्टोरियल इसके फैक्टर करने पे जैसे इस तरीके से आ गया, ये आ गया, और ये 2 और ये 6 और ये 2 अपन ने जो हर में से उधर गया था वो हो गया। तो अब ये दिख रहा है कि 7 और 6, 7 में से एक कम हुआ 6, फिर 4 में से एक कम हुआ तो 3, और 3 में से अब ये 2 एक्स्ट्रा था, तो यूँ लगा कि जैसे 2 को हम 4 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 7 6 और 3 2, और इन दोनों को फिर ये यहाँ पे जब रखेंगे 8 -1 रखेंगे तो 7, 8 - 2, इस तरीके से लेफ्ट और राइट की थोड़ा सेटिस्फाइड जैसा हो जाए तो उस तरीके से हमने उसको कर दिया। और फिर जो वैल्यू दे रखी है कि b+3g क्या होगा, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि b और g की वैल्यू आती है, b+3g का मान निकाल लेंगे, ये इक्वल का साइन है। फिर है नंबर ऑफ वे ऑफ 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टू 6 प्लेयर। अब हाउ मेनी प्राइजेज आर, अब पहला प्राइज़ है कितने लोगों के 20 जाएगा, 6 लोगों के। दूसरे प्राइज़ के लिए भी क्या ऑप्शन हो गए, 6 हो गए। तीसरे प्राइज़ के लिए भी 6 ऑप्शन, तो 6 6 6 मल्टी, और एक साथ हो रही घटना यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 की पावर 3, ये वाला ए आंसर हो जाएगा। फिर 12 बोलता है 5 वाइट और 4 रेड बॉल है, इसमें से 10 वाइट और 8 रेड बॉल। इजी क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा। फिर है हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म टेकिंग 4 डिजिट फ्रॉम डिजिट दिस 6 नंबर्स है, और 4 और 5 कंपलसरी है, 6 में से 4 और 5 कंपलसरी है। 4 डिजिट लेना है, अब 4 डिजिट में से तो 2 डिजिट फिक्स हो गया, तो बचा हुआ 2 डिजिट हमें क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, ताकि नंबर बनाना है तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, इसमें तो क्रम का महत्व होता है, यानी ये परमुटेशन की बात कर रहा है। तो पहले तो हमें 2 नंबर चूज़ करने पड़ेंगे, कि जैसे अपना 4 डिजिट का कोई नंबर बताना है, उसने बोला कि 2 नंबर तो फिक्स है, 2 और 4 इस तरीके से, तो ये बचे हुए 2 खाली स्थान है, यहाँ पे कोई 2 नंबर आएंगे, और कितने नंबरों में से आएंगे, तो 4 नंबर है बचे हुए, 4 और 5 को छोड़ करके कितने नंबर बचे हैं, 1 2 3 6, यानी 4 नंबर, तो 4C2, ये तो हमको चूज़ करेंगे, और चूज़ करने के बाद अब ये 4 नंबर हो गए, तो या इससे क्या बन सकते हैं, तो 4P4 तरीके से नंबर बन सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो हमारा 144 आंसर हो जाएगा। फिर है ये वाला क्वेश्चन 14, 3 डिजिट नंबर निकालना है 1000 से छोटा और नंबर रिपीट हो, तो 6 डिजिट है और इससे हमें 1000 से छोटा, 1000 से छोटा यानी 3 डिजिट नंबर, तो 6P3 तो ये सिंपल सा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 15 देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो कितने तरीके हो जाएंगे कि कोई आंसर दे सके उसका। तो अब ये देखिए, पहले क्वेश्चन के कितने ऑप्शन हो गए, 4, दूसरे के भी 4, तीसरे के भी 4, ऐसे करके 6 क्वेश्चन के 4 है, यानी 4 × 4 × 4 6 बार हो जाएंगे, यानी 4 की पावर 6, तो 15 का बी वाला आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।